नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की सीरीज में पिछली क्लास में हमने शब्द विचार प्रारंभ किया था और शब्द विचार के अंतर्गत हमने शब्द की परिभाषा को जान लिया था और सामान्य रूप से किन किन आधारों पर शब्दों के भेद किए गए हैं वो भी हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम एक एक आधार को लेकर शब्दों के भेदों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो देखो, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। वो चार प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर एक है तत्सम शब्द। नंबर एक है तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। नंबर तीन है देशज शब्द। और नंबर चार है विदेशी शब्द। नंबर चार विदेशी शब्द। इनमें सबसे पहले हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तत्सम और तद्भव शब्द को साथ साथ पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये अच्छे से समझ में आते हैं। तो हम तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले हम तत्सम और तद्भव की क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। तो इधर लिखते हैं अपन तत्सम शब्द और एक तरफ लिखते हैं तद्भव शब्द। देखो, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द की बात करें तो तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तत्सम यानी उसके समान, अर्थात संस्कृत भाषा के समान। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव किसे कहते हैं? तद का अर्थ होता है उससे और भव यानी निर्मित, यानी संस्कृत भाषा से निर्मित। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। देखेंगे, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्दों की परिभाषा को हमने जान लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तत्सम और तद्भव शब्दों की हम पहचान कैसे करें कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान के लिए मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा। उन नियमों के आधार पर आप आसानी से तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कर सकते हो। तो तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान से संबंधित जो पहला नियम है, वो पहला नियम ये है कि अनुस्वार वाले जो शब्द होते हैं, कौन से? अनुस्वार वाले शब्द। अनुस्वार कौन सा होता है? ये वाला, यानी ऊपर बिंदी वाला। तो अनुस्वार वाले शब्द क्या होते हैं? अनुस्वार वाले शब्द
तत्सम होते हैं। अनुस्वार वाले शब्द तत्सम होते हैं। और चंद्र बिंदु वाले शब्द, कौन से? चंद्र बिंदु वाले शब्द, चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं। तद्भव होते हैं। अनुस्वार वाले शब्द तो क्या होंगे? तत्सम होंगे। और चंद्र बिंदु कौन सी होती है? ये वाली। चंद्र बिंदु ये वाली होती है। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होंगे? वो हमेशा तद्भव होंगे। उदाहरण देखते हैं हम। देखो इधर मैं लिखता हूँ चंद्र। तो चंद्र जो है, चंद्र के ऊपर अनुस्वार है। चंद्र का क्या बनेगा? चंद्र का बनेगा चांद। और चांद के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु है। तो चंद्र तत्सम है और चांद तद्भव है। और देखिए दंत, दंत का हो जाएगा दांत। और देखिए अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का क्या हो जाएगा? अंगूठा। चंद्र का चांद, दंत का दांत, अंगुष्ठ का अंगूठा। और देखिए अंक का, देखो अंक, अंक है तो अंक का क्या हो जाएगा? आंक हो जाएगा। अंक का क्या हो जाएगा? आंक हो जाएगा। तो पहला नियम हमने क्या पढ़ा कि अनुस्वार वाले जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं। उदाहरण हमने देखे, चंद्र का चांद, दंत का दांत, अंगुष्ठ का अंगूठा, अंक का आंख। तो पहला नियम स्पष्ट हो गया। दूसरा नियम हम देखते हैं। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि दूसरा नियम है कि री की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं, री जो है, री इसकी मात्रा होती है ये वाली। तो री की मात्रा वाले शब्द, री की मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं? री की मात्रा वाले शब्द तत्सम होते हैं। ध्यान रखेंगे, री की मात्रा वाले शब्द क्या होंगे? तत्सम होते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण देखेंगे जैसे कृषक। तो कृषक का क्या हो जाएगा? कृषक में री की मात्रा है तो कृषक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बनाएंगे तो ये बन जाएगा क्या? किसान। कृषक का क्या हो गया? किसान हो गया। इसके अलावा और देखिए मृतिका है, जैसे है मृतिका। तो मृतिका में भी री की मात्रा होने से ये क्या है? तत्सम शब्द है और मृतिका का बन जाएगा मिट्टी। और देखिए जैसे घृत है, घृत, घृत में री की मात्रा होने से ये क्या है? तत्सम शब्द है। घृत का क्या हो जाएगा? घी। तो दूसरा नियम देखेंगे कि री की मात्रा वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। जैसे कृषक, मृतिका, घृत, ये शब्द क्या है? तत्सम शब्द हैं। तीसरा नियम देखते हैं। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह है कि आधे रे वाले शब्द, आधा जो रे होता है, आधे रे, आधे रे वाले। और आधा रे कैसे? या तो शब्द के ऊपर लगता है या फिर वो शब्द के नीचे लगता है। तो आधे रे वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? आधे रे वाले शब्द, आधे रे वाले शब्द तत्सम होते हैं। क्या होते हैं भाई? तत्सम होते हैं। और इनका तद्भव बनाने पर, तद्भव बनाने पर, तद्भव बनाने पर या तो रे क्या हो जाएगा? या तो रे पूरा हो जाता है, या तो रे पूरा हो जाता है, या फिर रे का लोप हो जाता है, या फिर रे का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा।
तीसरा नियम है आधे रे वाले शब्द तत्सम होते हैं और इनका तद्भव बनाने पर या तो रे पूरा हो जाएगा या रे का लोप हो जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखो, जैसे कर्पूर है तो कर्पूर का क्या बनेगा? कपूर बनेगा। कर्पूर का कपूर बनेगा। चर्म है, चर्म का क्या बनेगा? चाम बनेगा। कर्पूर का कपूर, चर्म का चाम। इसी तरह और देखिए, कर्पूर का कपूर, चर्म का चाम। और देखिए उदाहरण, आम्र है, आम्र का बन जाएगा आम। सूर्य है, सूर्य का बन जाएगा सूरज। कर्पूर का, कर्पूर में आधा रह है ऊपर वाला, तो ये इस रह का यहाँ पर लोप हो गया। यहाँ भी आधा रह था, इसका यहाँ लोप हो गया। यहाँ नीचे वाला रह है, इसका लोप हो गया। यहाँ ऊपर वाला रह था, ये पूरा रह बन गया। तो नियम था हमारा कि आधे रह का, आधे रह वाले शब्द तत्सम होते हैं और तद्भव बनाने पर या तो उनका लोप हो जाता है या फिर रह पूरा हो जाता है। तत्सम तद्भव शब्दों से संबंधित चौथा नियम देखिए। चौथा नियम क्या है कि संयुक्त व्यंजन वाले जो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। तो संयुक्त व्यंजन वाले जो शब्द होते हैं, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द तत्सम होते हैं। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द तत्सम होते हैं। इनका तद्भव बनाने पर, इनका तद्भव बनाने पर, तद्भव बनाने पर छः जो है, छः का ख बन जाता है, त्रय का तय बन जाता है, ज्ञ का जय बन जाता है और श्रेय जो है उसका से बन जाता है। देखो नियम समझेंगे। संयुक्त व्यंजन जो कि हिंदी वर्णमाला में 4 होते हैं, कौन कौन से? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। तो संयुक्त व्यंजन वाले जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? वो तत्सम होते हैं। और इन तत्सम शब्दों का, संयुक्त व्यंजन वाले तत्सम शब्दों का जब हम तद्भव बनाएंगे तो छः तो किस में बदल जाएगा? छः जो है वो ख में बदलेगा, त्रय जो है वो तय में बदलेगा, ज्ञ जय में बदलेगा और श्रेय श में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे क्षीर है तो क्षीर का क्या बन जाएगा? क्षीर का बन जाएगा खीर। छत्रक है, छत्रक का छाता बन जाएगा। छत्रक का क्या बन जाएगा? छाता बन जाएगा। और देखिए अगला शब्द है ज्ञानी, तो ज्ञानी का क्या बन जाएगा? जानी। ज्ञान, ज्ञान का बन जाएगा जान। श्रावण है तो श्रावण का बन जाएगा, श्रावण का बन जाएगा सावन। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का बन जाएगा क्षत्रिय, क्षत्रिय या खत्री। देखो दोबारा देखो, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे और इनका तद्भव बनाएंगे तो छः किस में बदलेगा? ख या छः में, या तो ख में या छः में। त्रय किस में बदलेगा? तय में। ज्ञ किस में बदलेगा? जय में। और श्रेय बदल जाएगा सय में। उदाहरण देखेंगे, क्षीर, क्षीर का बन जाएगा खीर। छत्रक का छाता, ज्ञानी का जानी, ज्ञान का जान,
श्रावण का सावन, क्षत्रिय का क्षत्रिय या खत्री बन जाएगा। क्षत्रिय का क्या बन जाएगा? खत्री बन जाएगा। तत्सम तद्भव शब्दों से संबंधित 4 नियमों का हम अध्ययन कर चुके हैं। 5वां नियम देखिए। 5वां नियम क्या है? 5वां नियम है कि आधे अधूरे वर्ण वाले शब्द, आधे अधूरे वर्ण वाले शब्द तत्सम होते हैं। आधे अधूरे वर्ण वाले शब्द तत्सम होते हैं। इनका तद्भव बनाने पर, इनका तद्भव बनाने पर, इनका तद्भव बनाने पर या तो वह वर्ण पूरा हो जाता है या उसका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या है नियम? कि आधे अधूरे वर्ण वाले जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और इन तत्सम शब्दों का जब हम तद्भव बनाते हैं तो या तो वह वर्ण पूरा हो जाता है या फिर उस वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे है हस्ती, तो हस्ती का क्या बनेगा? हाथी, हस्ती का हाथी बनेगा। अग्नि है, अग्नि का क्या बन जाएगा? आग बन जाएगा। हस्त है, हस्त का बन जाएगा हाथ बन जाएगा। तो नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आधे अधूरे जो वर्ण होते हैं वो तत्सम शब्दों में होते हैं, और इनका तद्भव बनाने पर ये वर्ण या तो पूरे हो जाएंगे या फिर उन वर्णों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और देख लो उदाहरण, जैसे मस्तक है तो मस्तक का क्या हो जाएगा? माथा हो जाएगा। 5 नियम हो गए। छठा नियम क्या है? तत्सम तद्भव शब्दों से संबंधित छठा नियम यह है कि तालव्य श और मूर्धन्य श, तालव्य श और मूर्धन्य श वर्ण वाले शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। इनका तद्भव बनाने पर, इनका तद्भव बनाने पर ये दंत्य स में बदल जाते हैं। किस में बदल जाएंगे? दंत्य स में ये बदल जाते हैं। देखो कैसे बदलते हैं, उदाहरण देखते हैं हम। जैसे स्वसुर, तो स्वसुर का हो जाएगा ससुर। श्याली, श्याली का हो जाएगा साली। शिक्षा, शिक्षा का हो जाएगा सीख। यानी दोबारा देखेंगे नियम को, तालव्य स और मूर्धन्य स, तालव्य स और मूर्धन्य स वर्ण वाले जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और इन तत्सम शब्दों का जब हम तद्भव शब्द बनाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा? ये दंत्य स में बदल जाएंगे। और उदाहरण देखिए, जैसे शुष्क है, शुष्क है तो शुष्क का बन जाएगा सूखा, शुष्क का सूखा बन जाएगा। सिर है तो सिर का क्या बन जाएगा? सिर का सिर बन जाएगा। तो तत्सम और तद्भव शब्दों से संबंधित ये 6 नियम हमने पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि इन तत्सम और तद्भव शब्दों से संबंधित 6 नियमों से आपके 90% तत्सम और तद्भव शब्द जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।